नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 5 के पंचमः पाठ प्रकरण है कर्ता क्रिया च नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में कर्ता और क्रिया के बारे में बताया गया है। च का अर्थ होता है और, कर्ता और क्रिया। तो अब आप जानिए कि कर्ता और क्रिया किसे कहते हैं। जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे अभिषेकः पठति या सः पठति। अभिषेक एक वचन है तो अभिषेक पढ़ता है। पठति क्रिया भी एक वचन होगी। अभिषेकः पठति अभिषेक पढ़ता है, या सः पठति वह पढ़ता है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, दोनों समान होंगे। जो कर्ता वही क्रिया। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः पढ़ने का अर्थ अभिषेक और वह के द्वारा होता है। अतः कर्ता क्रमशः अभिषेक और वह है। क्रिया पढ़ना है क्योंकि कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्रिया है। कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है। तो कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है, और कौन सी क्रिया कर रहा है उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। अर्थात कर्ता यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। कर्ता यदि उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही होगी। इसे सारणी द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कर्ता के 9 रूप दिए हैं और इसके बाद क्रिया के 9 रूप। तो कर्ता के 9 रूप में क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक वचन में सह, वह के लिए, वह एक वचन के लिए सह का प्रयोग होता है। और द्विवचन में वे दोनों मतलब दो के लिए तौ का प्रयोग होता है। और वे सब बहुवचन के लिए ते का प्रयोग होता है। सह, तौ, ते, ये प्रथम पुरुष है। इसके बाद मध्यम पुरुष में तुम के लिए त्वम, और तुम दोनों के लिए युवाम, और बहुवचन में तुम सब के लिए यूयम। और उत्तम पुरुष में एक वचन के लिए मैं की संस्कृत अहम, और हम दोनों की संस्कृत हो जाएगी आवाम द्विवचन में। और बहुवचन में वयम मीन्स हम सब। इस तरह से जो कर्ता होगा, अनुवाद जब हम करेंगे तो क्रिया भी उसी आधार पर होगी। अब क्रिया के 9 रूप देखिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचन दिए हैं। तो एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति जोड़ेंगे। जैसे पठ धातु का लट लकार अगर हमें अनुवाद करना है तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। तो हम ती को जोड़ देंगे पठ धातु में, पठति, और द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। पठति मीन्स पढ़ता है, पठतः मीन्स दोनों पढ़ते हैं, बहुवचन में पठन्ति।
वे सब पढ़ते हैं। और सी, मध्यम पुरुष में सी को जोड़ेंगे पठ धातु में, जैसे पठसी, पठथः, पठत। इसके बाद उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से वीडियो बनाएंगे। आप सभी लोग अकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग और इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, अकारांत, ईकारांत, उकारांत, रीकारांत, बहुत सारे रांत हैं। तो एक एक आप सबको याद करना है। अगर आप लोग एक एक याद कर लेंगे तो कितना भी शब्द दे दिया जाए आप सब उसे आसानी से कर सकते हैं अनुवाद। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से आपको धातु भी याद करना है, शब्द रूप और धातु रूप। धातु मतलब क्रिया के रूप, जैसे लकार आपके जो 5 होते हैं, पठ धातु का लट लकार, तो लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। और पठ धातु का लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। और लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। इस तरह से करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुवाद करते समय कर्ता जिस रूप में होगा उसी रूप में क्रिया भी होगा। ठीक है, क्रिया भी होगी। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। जैसे वह पढ़ता है, सह पठति, वे पढ़ते हैं या वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठतः। यहाँ पर देखिए, वे सभी पढ़ते हैं, ते पठन्ति। अगर वे सब है इसका मतलब बहुवचन है। बहुवचन के लिए वे सब के लिए ते का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में अन्ति, पठन्ति क्रिया को जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से करना है। तुम पढ़ते हो तो मध्यम पुरुष में तुम के लिए त्वम का प्रयोग करेंगे और क्रिया में भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होगा। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। और द्विवचन में तुम दोनों पढ़ते हो तो हो जाएगा युवाम पठथः, क्योंकि द्विवचन का मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी द्विवचन का मध्यम पुरुष ही होगी। अब तुम सब पढ़ते हो तो बहुवचन का मध्यम पुरुष, इसी प्रकार क्रिया भी बहुवचन का मध्यम पुरुष होगी। जैसे यूयम पठत। इसके बाद मैं पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो हो जाएगा अहम, और क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी, आमी। इसमें पठ को जोड़ देंगे, पठ धन आमी पठामी, अहम पठामी। और अगर है हम दोनों पढ़ते हैं तो कर्ता द्विवचन का उत्तम पुरुष है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन का उत्तम पुरुष ही होगी। जैसे हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह। इसी प्रकार हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। जैसे कर्ता बहुवचन उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी बहुवचन उत्तम पुरुष ही होगी, वयम पठामः, वयम पठामः। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप सभी ने कर्ता और क्रिया के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और ये जो कर्ता के 9 रूप हैं इनको भी याद कीजिए और क्रिया के 9 रूपों को भी याद कीजिए। इसी आधार पर आप हिंदी का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। और बुक और कॉपी जल्दी से जल्दी ले लें ताकि जो भी वीडियो और नोट्स भेजा जा रहा है वो आपके समझ में आए और आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी पर लिखिएगा और इसके PDF में प्रश्नोत्तर भेज दिया जाएगा। आप सभी बच्चे अच्छे से
अच्छी राइटिंग में मात्रा का ध्यान देते हुए लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवादः।